मई 2025 के अंदर में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का टोटल इनफ्लो था वो लगभग 19,000 करोड़ का था, केवल 19,000 करोड़ का था। मतलब बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे थे अप्रैल महीने में, मई महीने के अंदर में, और जून महीने के अंदर में अभी के टाइम में एमपी का डेटा सामने आया हुआ है और ये सभी को चौंका के रख दिया है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है, अभी के टाइम में लगभग 24% का ग्रोथ हुआ है केवल एक महीने के अंदर में। जून महीने में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का टोटल इनफ्लो है वो लगभग 23,500 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब पिछले महीने के मुकाबले 24% का ग्रोथ हुआ है जून महीने के अंदर में। एंड अगर बात करें सबसे ज्यादा इनफ्लो कौन सी कैटेगरी से आया है, तो आया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, उसके बाद आया है मिड कैप से, उसके बाद आया है फ्लेक्सी कैप से। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो मई महीने के अंदर में लगभग 3,200 करोड़ का इनफ्लो था, बट अभी के टाइम में 24% का ग्रोथ हुआ है जून महीने में। स्मॉल कैप के अंदर जून महीने में लगभग 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनफ्लो आ चुका है, यानी कि लगभग 24% का ग्रोथ हुआ है केवल एक महीने के अंदर में। इससे साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में स्मॉल कैप ने तेजी पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी के टाइम में बेस्ट टाइम हो सकता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट नीचे गिर चुका था और स्मॉल कैप सबसे ज्यादा नीचे गिरा था, लगभग 20% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बट अभी के टाइम में एक रफ्तार पकड़ा है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके आने वाले 10-15 साल के अंदर बाहर निकले। अब देखिए, जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसके अंदर बहुत ही छोटी कंपनी होती है। बहुत सारी कंपनी के बारे में आपको नहीं पता होगा, उनके नाम के बारे में आपको नहीं पता होगा। अगर मैं आपके सामने 10 स्मॉल कैप कंपनी का नाम लूं, हो सकता है आपने आज से पहले उन कंपनी का नाम कभी नहीं सुना होगा। वहीं मैं अगर लार्ज कैप कंपनी का नाम लूंगा, मिड कैप कंपनी का नाम लूंगा, तो हो सकता है आपने बहुत बार सुना हो उन कंपनी का नाम। आपने रिलायंस का नाम, एचडीएफसी बैंक का नाम, जोमेटो का नाम, इन सभी कंपनी का नाम आपने सुना हुआ है। बट स्मॉल कैप कंपनी का नाम बहुत सारे लोग नहीं सुने होते, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। इसलिए जो स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, वो बहुत ही छुपी हुई रहती है, इनको खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इनको ग्रोथ करने में टाइम लगता है। बट जब ये एक बार ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो लंबे टाइम के अंदर में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, 100 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से कुछ ही ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो लंबे टाइम में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, जो आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकते हैं। नहीं तो बाकी स्मॉल कैप हो सकता है अपने बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को भी बीट ना कर पाए। तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखते हुए हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करना है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें अगर आप आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है, जो भी स्मॉल कैप का मैं नाम लेने वाला हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने वाले। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना है, अपने रिस्क के हिसाब से, गोल के हिसाब से ही पैसा चूज करना है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी होती है पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। तो अपने एडवाइजर से पूछ के ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है तो सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करिए, खुद का दिमाग लगाइए, अपने गोल से मैच कराइए, तभी आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, तभी आपको स्मॉल कैप में पैसा डालना है। सबसे पहला स्मॉल कैप है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका अभी के टाइम में फंड साइज है 35,000 करोड़ का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। एक साल के अंदर में लगभग 4.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है एचडीएफसी स्मॉल कैप ने, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो यहां पे भी लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 22.5% का रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करें तो यहां पे लगभग 35% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें तो लगभग 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। एचडीएफसी स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती, यानी कि सीधी सी बात है आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो 61,836 रुपए हो जाती 10,000 की वैल्यू, लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है 10 साल के अंदर में भी, अपने कैटेगरी में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर 5 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 35% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि अच्छी बात है। और शॉर्ट टर्म के अंदर में इसके अंदर गिरावट भी बहुत ही कम देखने को मिला है। बाकी के स्मॉल कैप -10%, -15% नीचे गिर गए थे, और ये स्मॉल कैप अभी भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है पिछले 6 महीने के अंदर में, 3 महीने या 1 महीने के अंदर में। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,84,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 93% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 84 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी 3.5% है, मिड कैप की 4.5% एंड स्मॉल कैप की 64% कंपनी है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी में आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स है, इसमें आपको मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनी दिखने वाली
वाली है। सबसे ऊपर आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है, 5.7% का। उसके बाद आपको एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो इसमें आपको छोटी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जिसका लगभग 3.2% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा टॉप 10 कंपनी के बारे में जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल यहां पे 13.5 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। अब देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आके अगर 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो बहुत ही बड़ी बात होती है, यानी कि ये फंड बहुत ही कम नीचे गिरता है, वोलेटिलिटी का सामना आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बीटा की बात करें 0.83 का बीटा है, कैटेगरी एवरेज के बराबर है, बट 1 से कम है, यानी कि मार्केट के कंपेयर में ये कम नीचे गिरेगा। इसीलिए साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में कम गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अगर आप ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट ज्यादा गिरावट झेलना नहीं चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। शार्प रेशियो 1.6 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरे नंबर पे जो स्मॉल कैप है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज है 4,927 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.58% का। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अभी केवल इसको 1.5 साल का टाइम हुआ है और 1.5 साल के अंदर में लगभग आपको 27% का रिटर्न ऑलरेडी ये फंड दे चुका है। 26 दिसंबर 2023 को ये फंड स्टार्ट हुआ था, अपने कैटेगरी में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट 1 साल की बात करूं तो अभी के टाइम में 14% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। अभी केवल 1.5 साल का टाइम हुआ है और अपने कैटेगरी में टॉप करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 60% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 43% का है। इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंड मैनेजर पिछले साल के अंदर में ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड को चूज करिएगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना आपको देखने को मिल सकता है। इक्विटी की बात करें 87% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। एफएनओ होल्डिंग 0.23% है। यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स 48 होने वाला है। लार्ज कैप की कंपनी 2% है, मिड कैप की 4% एंड स्मॉल कैप की 52% कंपनी है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको सीसीएल प्रोडक्ट दिखेगा जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है, मतलब इसमें छोटी कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। तो इन टॉप 10 कंपनी के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। बट यहां पे देखिए ज्यादा वेटेज किसी कंपनी के अंदर नहीं है, 48 कंपनी है बट ज्यादा वेटेज नहीं है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो अगर ये कंपनी ज्यादा नीचे भी गिर जाती है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है होल म्यूचुअल फंड के ऊपर। एंड तीसरे नंबर पे जो स्मॉल कैप है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका अभी के टाइम में फंड साइज है 6,822 करोड़ का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 11% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बुरी तरीके से बीट किया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2018 के अंदर में। जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू 47,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 26% का एनुअल रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 45,000 इसकी वैल्यू हो जाती और लगभग 35% का एनुअल रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर, 2 साल के अंदर में भी 3 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में भी अपने कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि अपने पूरे कैटेगरी के अंदर टॉप के अंदर आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2020 यानी कि 5 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,23,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 29% का एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 48% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर भी फंड मैनेजर पिछले साल ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर में, तो रिस्क का सामना आपको ज्यादा करने को मिलेगा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। इक्विटी के अंदर 98% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 74 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 5% है, मिड कैप की 7% एंड स्मॉल कैप की 37% कंपनी है। अदर्स के अंदर 47% आपके पैसे को डाला जाएगा, यानी कि अदर्स के अंदर भी स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 4.4% का वेटेज है। उसके बाद आपको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया दिखेगा जिसका लगभग 4.12% का वेटेज है। उसके बाद आपको बीएससी दिखेगा जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, इसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी 14 से ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है,
गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। बीटा की बात करें 0.87 का बीटा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.65 का शार्प रेशियो है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहां तक इन तीनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें आप लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना है, बट इसके अभी के टाइम में परफॉर्मेंस को देखते हुए ये हम बता सकते हैं कि लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की, तो इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी मिल सकता है, मतलब ये क्वालिटी म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के अंदर, लंबे टाइम से आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 5-6 साल से। तो अगर आप इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे टाइम तक यानी कि 15 साल 20 साल तक, तो आपको एक अच्छा खासा क्वालिटी मिल सकता है और आपको स्टेबल ग्रोथ मिल सकता है। एंड वहीं अगर बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट फंड है, लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए स्मॉल कैप के अंदर और रिस्क कम लेना है, आपको ज्यादा रिस्क का सामना नहीं करना है और आपको रिटर्न भी चाहिए लंबे टाइम के अंदर में 18 से लेकर 20% का, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लंबे टाइम के लिए ये भी फंड बहुत ही बढ़िया हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन तीनों स्मॉल कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप थोड़े बहुत रिस्की इन्वेस्टर हैं और आप कूद गए स्मॉल कैप के अंदर, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए और आपका गोल अगले 15 से लेकर 20 साल का होना चाहिए, तभी आपको इन तीनों म्यूचुअल फंड में से किसी म्यूचुअल फंड को चूज करना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।